महाद्वीप में मानव गतिविधियों के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी, भीमबेटका, बेलन घाटी, हुंस जी। करेक्ट आंसर इज सोहन घाटी। सोहन घाटी वर्तमान पाकिस्तान से निम्न पुरापाषाण काल के अत्यंत प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 2. भीमबेटका की शैलाश्रयों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए जाने का मुख्य आधार क्या था? लौह युग के अवशेष, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, वैदिक सभ्यता के प्रमाण, मौर्यकालीन अभिलेख। करेक्ट आंसर इज प्रागैतिहासिक शैल चित्र। भीमबेटका अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 3. निम्न पुरापाषाण काल के मानव का प्रमुख औजार कौन सा था? माइक्रोलिथ, हस्तकुठार हैंड एक्स, ताम्र कुल्हाड़ी, लोहे का भाला। करेक्ट आंसर इज हस्तकुठार हैंड एक्स। हस्तकुठार निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख पत्थर का औजार था। 4. मध्य पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि का विकास, मध्य आकार के फ्लेक औजारों का प्रयोग, धातुओं का उपयोग, स्थायी गांवों की स्थापना। करेक्ट आंसर इज मध्य आकार के फ्लेक औजारों का प्रयोग। मध्य पुरापाषाण काल में फ्लेक तकनीक से बने औजारों का व्यापक उपयोग हुआ। 5. उच्च पुरापाषाण काल में किस विशेषता का सर्वाधिक विकास हुआ? कृषि, मिट्टी के बर्तन, कला एवं शैल चित्र, लौह उपकरण। करेक्ट आंसर इस कला एवं शैल चित्र। उच्च पुरापाषाण काल में कला, शैल चित्र तथा उन्नत औजारों का विकास हुआ। 6. भारत में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स संस्कृति का सर्वाधिक संबंध किस काल से है? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल। करेक्ट आंसर इज मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की प्रमुख पहचान सूक्ष्म पाषाण औजार हैं। 7. बेलन घाटी किस कारण से प्रागैतिहासिक अध्ययन में महत्वपूर्ण मानी जाती है? लौह युग के अवशेष, नवपाषाण एवं प्रारंभिक कृषि के प्रमाण, वैदिक यज्ञ स्थल, मौर्यकालीन स्तंभ। करेक्ट आंसर इज नवपाषाण एवं प्रारंभिक कृषि के प्रमाण। बेलन घाटी से नवपाषाण संस्कृति तथा प्रारंभिक कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 8. आग के नियंत्रित उपयोग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या माना जाता है? धातु निर्माण, भोजन पकाना एवं सुरक्षा, कृषि का विकास, नगरों की स्थापना। करेक्ट आंसर इज भोजन पकाना एवं सुरक्षा। आग के उपयोग से भोजन पकाना, ठंड से बचाव तथा जंगली पशुओं से सुरक्षा संभव हुई। 9. नवपाषाण क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? शिकार में वृद्धि, कृषि एवं पशुपालन का विकास, लोहे का प्रयोग, मुद्रा प्रचलन। करेक्ट आंसर इस कृषि एवं पशुपालन का विकास। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया जिससे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। 10. निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोलदेहवा, आत्मगढ़, भीमबेटका, हुन एसजीआई। करेक्ट आंसर इज कोलदेहवा। कोलदेहवा प्रयागराज क्षेत्र नवपाषाण कालीन कृषि के प्रारंभिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। 11. भारत में पुरापाषाण संस्कृति का सर्वाधिक प्रचलित कच्चा पत्थर कौन सा था? ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, बेसल्ट। करेक्ट आंसर इज क्वार्ट्जाइट। पुरापाषाण काल में औजार मुख्यतः क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनाए जाते थे क्योंकि यह कठोर एवं टिकाऊ था। 12. निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण कालीन मानव समाधियों के लिए प्रसिद्ध है? सराय नाहर राय, कोलदेहवा,
हड़प्पा, लोथल। करेक्ट आंसर इज सराय नाहर राय। उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय मध्यपाषाण कालीन मानव समाधियों के लिए प्रसिद्ध है। 13 महादहा पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। महादहा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थल है। 14 निम्नलिखित में से किस स्थल से चावल की प्रारंभिक खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कोलदेहवा, भीमबेटका, सोहन घाटी, हुंसची। करेक्ट आंसर इज कोलदेहवा। कोलदेहवा से चावल की प्रारंभिक खेती के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 15 नवपाषाण काल में मानव के स्थायी जीवन का प्रमुख कारण क्या था? धातुओं की खोज, कृषि और पशुपालन, व्यापार, मुद्रा का प्रचलन। करेक्ट आंसर इज कृषि और पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के कारण मानव ने स्थायी निवास स्थापित करना प्रारंभ किया। 16 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कश्मीर के नवपाषाण काल से संबंधित है? बुर्जहोम, बेलन घाटी, आतंगढ़, लंगनाच। करेक्ट आंसर इज बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर का प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल है जहां गड्ढेनुमा आवास मिले हैं। 17 गड्ढेनुमा आवास पे ड्वेलिंग्स किस प्रागैतिहासिक स्थल की प्रमुख विशेषता है? बुर्जहोम, भीमबेटका, सराय नाहर राय, सोहन घाटी। करेक्ट आंसर इज बुर्जहोम। बुर्जहोम में लोग गड्ढों में बने आवासों में रहते थे। 18 निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल में कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया माना जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। करेक्ट आंसर इज नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ कुत्ते सहित अनेक पशुओं को पालतू बनाया गया। 19 भारत में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों का सबसे बड़ा समूह कहाँ पाया गया है? भीमबेटका, आतंगढ़, कुपगल, बुर्जहोम। करेक्ट आंसर इज भीमबेटका। भीमबेटका में 700 से अधिक शैलाश्रय और हजारों शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। 20 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रागैतिहासिक काल के संबंध में सही है? इस काल में लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं। इस काल का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इस काल में सिक्कों का व्यापक उपयोग होता था। इस काल में लौह उपकरणों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। करेक्ट आंसर इज इस काल का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इसका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। 21 निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से सर्वप्रथम मानव द्वारा हड्डी से बने उपकरणों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कश्मीर का बुर्जहोम, भीमबेटका, कोलदेहवा, अत्तिराम्पकम। करेक्ट आंसर इज कश्मीर का बुर्जहोम। बुर्जहोम से हड्डी के बने सुई, भाला एवं अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण संस्कृति की उन्नति को दर्शाते हैं। 22 भारत में निम्न पुरापाषाण काल के सबसे प्राचीन स्थलों में अत्तिराम्पकम किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। अत्तिराम्पकम तमिलनाडु भारत के सबसे प्राचीन पुरापाषाण स्थलों में से एक माना जाता है। 23 प्रागैतिहासिक मानव द्वारा सबसे पहले किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी? कृषि आधारित, पशुपालन आधारित, शिकार एवं भोजन संग्रह, व्यापार आधारित। करेक्ट आंसर इज शिकार एवं भोजन संग्रह। प्रारंभिक मानव शिकार करता था तथा फल,
कंदमूल आदि एकत्रित कर जीवनयापन करता था। 24 हुंसची हुंसकी पुरास्थल किस नदी घाटी से संबंधित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, भीमा नदी, ताप्ती नदी। करेक्ट आंसर इज कृष्णा नदी। हुनएसजीआई कर्नाटक कृष्णा नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल है। 25 निम्नलिखित में से किस काल में धनुष बाण के प्रयोग के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं? निम्न पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह काल। करेक्ट आंसर इज मध्यपाषाण। मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ धनुष बाण का प्रयोग व्यापक हुआ। 26 किस प्रागैतिहासिक काल में पहली बार मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ? निम्न पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, मध्य पुरापाषाण। करेक्ट आंसर इज नवपाषाण। नवपाषाण काल में कृषि के विकास के साथ भोजन संग्रह एवं भंडारण हेतु मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ा। 27 लैंगनाज प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज गुजरात। लैंगनाज गुजरात का प्रसिद्ध मध्यपाषाण कालीन स्थल है। 28 नवपाषाण काल में मानव द्वारा पहिए का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ? युद्ध, कृषि और परिवहन, मुद्रा निर्माण, शिकार। करेक्ट आंसर इज कृषि और परिवहन। पहिए के आविष्कार ने परिवहन, कृषि तथा बाद में कुम्हारगिरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है किंतु भीमबेटका नहीं है? आत्मगढ़, महादहा, बुर्जहोम, सराय नाहर राय। करेक्ट आंसर इज आत्मगढ़। आत्मगढ़ होशंगाबाद, मध्य प्रदेश भी प्रागैतिहासिक शैलचित्रों एवं पुरापाषाण अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। 30 भारतीय प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में रॉबर्ट ब्रूस फूट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सिंधु सभ्यता की खोज, भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज, अशोक के अभिलेखों का अध्ययन, वैदिक साहित्य का संपादन। करेक्ट आंसर इज भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में भारत का पहला पुरापाषाण उपकरण खोजा, इसलिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। 31 निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम, कोलदेहवा, भीमबेटका, अत्तेरामपक्कम। करेक्ट आंसर इज बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, जो मानव पशु संबंधों का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 32 निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने भोजन का उत्पादन प्रारंभ किया? निम्न पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। करेक्ट आंसर इज नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज कहा जाता है क्योंकि इसी काल में कृषि एवं पशुपालन प्रारंभ हुआ। 33 फूड गैदरिंग स्टेज मुख्यतः किस काल की विशेषता थी? पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल, ऐतिहासिक काल। करेक्ट आंसर इज पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था, इसलिए इसे फूड गैदरिंग स्टेज कहा जाता है। 34 निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से राख के टीले एश माउंट्स प्राप्त हुए हैं? उटनूर, सराय नाहर राय, महादहा, लैंगनाज। करेक्ट आंसर इज उटनूर।
उटनूर तेलंगाना तथा दक्षिण भारत के अन्य नवपाषाण स्थलों से ऐश माउंट्स प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पशुपालन से जोड़कर देखा जाता है। 35 निम्नलिखित में से किस स्थल से सबसे पहले पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम, कोलदेहवा, नवपाषाण कालीन स्थल, सोहन घाटी। करेक्ट आंसर इज नवपाषाण कालीन स्थल। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता हैं। 36 दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थलों की प्रमुख विशेषता क्या है? विशाल स्तूप, राख के टीले एवं पशुपालन, सिंचाई नहरें, ताम्र मुद्रा। करेक्ट आंसर इज राख के टीले एवं पशुपालन। दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों से ऐश माउंट्स एवं पशुपालन के अनेक प्रमाण मिले हैं। 37 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बेलन नदी घाटी में स्थित नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? महागढ़ा, बुर्जहोम, आतंगढ़, अत्तेरामपक्कम। करेक्ट आंसर इज महागढ़ा। महागढ़ा बेलन घाटी का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, जहां पशुबड़ों के प्रमाण मिले हैं। 38 महागढ़ा पुरास्थल से प्राप्त गोलाकार संरचनाओं को किससे संबंधित माना जाता है? अनाज भंडारण, पशुबड़ा, मंदिर, जलाशय। करेक्ट आंसर इज पशुबड़ा। महागढ़ा से प्राप्त गोलाकार घेरे पशुबड़ों कैटल पेन्स के प्रमाण माने जाते हैं। 39 प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? राजाओं की वंशावली, प्रयुक्त औजारों एवं तकनीक, धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। करेक्ट आंसर इज प्रयुक्त औजारों एवं तकनीक। प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण मुख्यतः पत्थर के औजारों की तकनीक एवं स्वरूप के आधार पर किया जाता है। 40 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विधि का उपयोग प्रागैतिहासिक अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है? कार्बन-14 रेडियो कार्बन डेटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स-रे विवर्तन। करेक्ट आंसर इज कार्बन-14 रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन 14 डेटिंग प्रागैतिहासिक जैविक अवशेषों की आयु निर्धारित करने की प्रमुख वैज्ञानिक विधि है। 41 प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में स्तर विज्ञान स्ट्रैटिग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राचीन भाषाओं का अध्ययन, मिट्टी की परतों के आधार पर अवशेषों का कालक्रम निर्धारित करना, धातुओं की शुद्धता ज्ञात करना, शिलालेखों का अनुवाद करना। करेक्ट आंसर इज मिट्टी की परतों के आधार पर अवशेषों का कालक्रम निर्धारित करना। स्तर विज्ञान में मिट्टी की विभिन्न परतों का अध्ययन करके ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा अवशेष पहले और कौन सा बाद का है। 42 लेवल व तकनीक लेवलवाइज टेक्निक का संबंध किससे है? मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि, पत्थर के फलक फ्लेक तैयार करने की विशेष तकनीक, आग उत्पन्न करने की विधि, गुफा निर्माण की तकनीक। करेक्ट आंसर इस पत्थर के फलक फ्लेक तैयार करने की विशेष तकनीक। लेवल व तकनीक मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के फलक तैयार करने की उन्नत तकनीक थी। 43 निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल नर्मदा घाटी से संबंधित है और जहां मानव जीवाश्म ह्यूमन फॉसल प्राप्त हुआ है? हथनौरा, महागढ़ा, सराय नाहर राय, उटनूर। करेक्ट आंसर इज हथनौरा। मध्य प्रदेश के हथनौरा से नर्मदा मानव नर्मदा मैन की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। 44 नर्मदा मानव नर्मदा मैन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट, अरुण सोनाकिया, बी लाल, डी सांकलिया। करेक्ट आंसर इज अरुण सोनाकिया। 1982
में अरुण सोनाकिया ने हथनौरा से नर्मदा मानव का जीवाश्म खोजा था। 45 प्रागैतिहासिक मानव द्वारा सबसे पहले किस प्रकार के पत्थर के औजार बनाए गए थे? घिसकर चमकाए हुए औजार, कोर कौत से सीधे तोड़कर बनाए गए औजार, लोहे की धार वाले औजार, तांबे की कुल्हाड़ियां। करेक्ट आंसर इज कोर कौत से सीधे तोड़कर बनाए गए औजार। प्रारंभिक पुरापाषाण काल में कोर से सीधे तोड़कर बनाए गए औजारों का प्रयोग किया जाता था। 46 प्रागैतिहासिक काल में मानव के गुफाओं में निवास करने का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा प्राप्त करना, जंगली पशुओं और प्राकृतिक विपत्तियों से सुरक्षा, व्यापार करना। करेक्ट आंसर इज जंगली पशुओं और प्राकृतिक विपत्तियों से सुरक्षा। गुफाएं वर्षा, ठंड तथा हिंसक पशुओं से सुरक्षा प्रदान करती थी, इसलिए प्रारंभिक मानव वहीं रहता था। 47 भारत में किस प्रागैतिहासिक काल के दौरान जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क होने लगी, जिससे छोटे पशुओं का शिकार बढ़ा? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल। करेक्ट आंसर इज मध्यपाषाण काल। हिमयुग आइस एज के बाद मध्यपाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिससे छोटे पशुओं के शिकार का महत्व बढ़ा। 48 निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल के सामाजिक जीवन की जानकारी देता है? शिलालेख, सिक्के, दफनाने की प्रथा बेरियल प्रैक्टिस, राजकीय अभिलेख। करेक्ट आंसर इज दफनाने की प्रथा बेरियल प्रैक्टिस। दफनाने की प्रथा से उस समय के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। 49 भारतीय प्रागैतिहासिक काल का कौन सा चरण माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की अधिकता के कारण पहचाना जाता है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। करेक्ट आंसर इज मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की प्रमुख पहचान सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, जिनका उपयोग तीर, भाले आदि में किया जाता था। 50 प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में पुरातत्व आर्कियोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना, भाषाओं का निर्माण करना, भौतिक अवशेषों के आधार पर मानव के अतीत का अध्ययन करना, राजाओं की वंशावली तैयार करना। करेक्ट आंसर इज भौतिक अवशेषों के आधार पर मानव के अतीत का अध्ययन करना। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त भौतिक अवशेषों के आधार पर मानव इतिहास का अध्ययन किया जाता है। 51 प्रागैतिहासिक काल में पुरावनस्पति विज्ञान पलियोबोटनी का उपयोग मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? प्राचीन धातुओं का अध्ययन, प्राचीन पौधों एवं वनस्पति अवशेषों का अध्ययन, मानव अस्थियों का अध्ययन, शैलचित्रों का अध्ययन। करेक्ट आंसर इस प्राचीन पौधों एवं वनस्पति अवशेषों का अध्ययन। पुरावनस्पति विज्ञान के माध्यम से बीज, परागकण, लकड़ी तथा अन्य वनस्पति अवशेषों का अध्ययन कर प्राचीन पर्यावरण एवं कृषि की जानकारी प्राप्त की जाती है। 52 प्रागैतिहासिक मानव के भोजन की जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? शिलालेख, राजकीय अभिलेख, पशुओं की हड्डियां, बीज एवं वनस्पति अवशेष, ताम्रपत्र। करेक्ट आंसर इस पशुओं की हड्डियां, बीज एवं वनस्पति अवशेष। पशुओं की हड्डियों, बीजों तथा जले हुए अनाजों के अध्ययन से प्रागैतिहासिक मानव के भोजन का पता चलता है। 53 निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल में मानव ने चमड़े, लेदर का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए सर्वप्रथम किया? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल। करेक्ट आंसर इज पुरापाषाण काल।
पुरापाषाण काल में मानव शिकार किए गए पशुओं की खाल का उपयोग शरीर ढकने के लिए करता था। 54 प्रागैतिहासिक मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? मनोरंजन एवं धार्मिक आध्यात्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति, राजकीय आदेश लिखना, व्यापारिक अभिलेख तैयार करना, भूमि का सीमांकन करना। करेक्ट आंसर इज मनोरंजन एवं धार्मिक आध्यात्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति। विद्वानों के अनुसार शैल चित्र मनोरंजन, शिकार संबंधी विश्वास तथा धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हो सकते हैं। 55 प्रागैतिहासिक काल में पुराजीव विज्ञान पैलियंटोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? प्राचीन सिक्कों का अध्ययन, जीवाश्म फॉसल्स का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मृदभांडों का अध्ययन। करेक्ट आंसर इज जीवाश्म फॉसल्स का अध्ययन। पुराजीव विज्ञान के अंतर्गत प्राचीन जीव जंतुओं एवं मानव के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। 56 निम्नलिखित में से किस आधार पर पुरातत्वविद ये पहचानते हैं कि किसी स्थान पर प्रागैतिहासिक मानव ने निवास किया था? राजमहलों के अवशेष, पत्थर के औजार, राख, हड्डियां एवं आवासीय अवशेष, शिलालेख, स्वर्ण मुद्राएं। करेक्ट आंसर इस पत्थर के औजार, राख, हड्डियां एवं आवासीय अवशेष। पत्थर के औजार, आग के अवशेष, पशु हड्डियां तथा आवासीय संरचनाएं मानव निवास के प्रमुख प्रमाण हैं। 57 निम्नलिखित में से किस प्रकार का पत्थर सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ बनाने के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता था? चट, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर। करेक्ट आंसर इज चट। जैस्पर तथा कैल्सेडोनी जैसे कठोर एवं महीन दानेदार पत्थरों से सूक्ष्म पाषाण बनाए जाते थे। 58 प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अग्नि फायर का उपयोग प्रारंभ होने से निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ? भोजन पकाना, जंगली पशुओं से सुरक्षा, धातु मुद्रा का निर्माण, ठंड से बचाव। करेक्ट आंसर इज धातु मुद्रा का निर्माण। धातु मुद्रा का निर्माण बहुत बाद के ऐतिहासिक काल में हुआ। इसका अग्नि के प्रारंभिक उपयोग से कोई संबंध नहीं था। 59 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा शिकार किए जाने वाले बड़े पशुओं की संख्या मध्यपाषाण काल में कम होने का प्रमुख कारण क्या था? उनका पूर्णतः विलुप्त हो जाना, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय बदलाव, धातु के हथियारों का अभाव, कृषि का पूर्ण विकास। करेक्ट आंसर इज जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय बदलाव। हिमयुग के बाद जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पशुओं की संख्या घटी और छोटे पशुओं का शिकार बढ़ा। 60 प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पुरा प्राणी विज्ञान ज़ूऑलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन मानव भाषाओं का अध्ययन, पशु अवशेषों के आधार पर मानव जीवन, भोजन एवं पशुपालन का अध्ययन, धातुओं का रासायनिक विश्लेषण, शैलचित्रों का संरक्षण। करेक्ट आंसर इस पशु अवशेषों के आधार पर मानव जीवन, भोजन एवं पशुपालन का अध्ययन। पुरा प्राणी विज्ञान के माध्यम से पशुओं की हड्डियों एवं अवशेषों का अध्ययन कर भोजन, शिकार और पशुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। 61 निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल में मानव ने पहली बार भोजन को भविष्य के लिए सुरक्षित स्टोरेज रखना प्रारंभ किया? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। करेक्ट आंसर इज नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि के विकास के कारण अधिशेष सरप्लस अनाज का भंडारण प्रारंभ हुआ। 62 प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में प्राकृतिक आश्रय नेचुरल शेल्टर का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ईंटों के मकान, गुफाएं एवं शैलाश्रय, किले, लकड़ी के महल। करेक्ट आंसर इज गुफाएं एवं शैलाश्रय।
प्रारंभिक मानव मुख्यतः गुफाओं एवं शैलाश्रयों में रहता था क्योंकि वे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। 63 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विधि का उपयोग अत्यंत प्राचीन पत्थर के औजारों की आयु निर्धारित करने में किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। थर्मामीटर परीक्षण, डीएनए परीक्षण। करेक्ट आंसर इज पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। बहुत प्राचीन ज्वालामुखीय परतों एवं उनसे जुड़े अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। 64 प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के औजारों को अधिक धारदार बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था? गलाना, फलक फ्लेक निकालकर किनारों को तराशना, ढलाई करना, रंगाई करना। करेक्ट आंसर इस फलक फ्लेक निकालकर किनारों को तराशना। पत्थर के औजारों को फलक निकालकर तथा किनारों को तराशकर अधिक उपयोगी बनाया जाता था। 65 निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के हाथ से बने प्रारंभिक वृत्ताकार झोपड़ों सर्कुलर हट्स के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? महागढ़ा, हड़प्पा, कालीबंगा, तक्षशिला। करेक्ट आंसर इज महागढ़ा। महागढ़ा से नवपाषाण कालीन झोपड़ियों तथा पशुबड़ों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 66 प्रागैतिहासिक काल में शैलाश्रय, रॉक शेल्टर और गुफा केव में मुख्य अंतर क्या है? दोनों पूर्णतः समान हैं। शैलाश्रय आंशिक रूप से खुला होता है, जबकि गुफा चारों ओर से अधिक बंद होती है। गुफा केवल कृत्रिम होती है। शैलाश्रय केवल नवपाषाण काल में मिलते हैं। करेक्ट आंसर इस शैलाश्रय आंशिक रूप से खुला होता है, जबकि गुफा चारों ओर से अधिक बंद होती है। शैलाश्रय प्राकृतिक चट्टानों के नीचे बना खुला आश्रय होता है, जबकि गुफाएं अपेक्षाकृत बंद होती हैं। 67 प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा समूह ग्रुप में रहने का सबसे प्रमुख लाभ क्या था? सिक्कों का निर्माण, जंगली पशुओं से सुरक्षा एवं सामूहिक शिकार, विदेशी व्यापार, लिपि का विकास। करेक्ट आंसर इस जंगली पशुओं से सुरक्षा एवं सामूहिक शिकार। समूह में रहने से शिकार करना आसान हुआ तथा जंगली पशुओं से सुरक्षा भी मिली। 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में सही है? वे पूर्णतः बिना घिसे हुए होते थे। वे केवल लकड़ी के बने होते थे। उन्हें घिसकर एवं चमकाकर पॉलिश्ड बनाया जाता था। वे केवल तांबे के बने होते थे। करेक्ट आंसर इज उन्हें घिसकर एवं चमकाकर पॉलिश्ड बनाया जाता था। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता घिसे एवं चमकाए गए पत्थर के औजार हैं। 69 प्रागैतिहासिक काल में किसी पुरास्थल पर बड़ी मात्रा में पशुओं की हड्डियां मिलने से मुख्यतः किस गतिविधि का संकेत मिलता है? मुद्रा निर्माण, शिकार या पशुपालन, समुद्री व्यापार, लिपि लेखन। करेक्ट आंसर इज शिकार या पशुपालन। पशुओं की हड्डियां उस क्षेत्र में शिकार अथवा पशुपालन की परंपरा का महत्वपूर्ण प्रमाण होती हैं। 70 प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट शब्द का क्या अर्थ है? केवल वस्तु का आकार, पुरावशेष जिस स्थान, परत और परिस्थितियों में प्राप्त हुआ हो, वस्तु का रंग, वस्तु का मूल्य। करेक्ट आंसर इस पुरावशेष जिस स्थान, परत और परिस्थितियों में प्राप्त हुआ हो। पुरातत्व में किसी वस्तु का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट उसके स्थान, परत तथा आसपास की परिस्थितियों को दर्शाता है, जिससे उसके सही ऐतिहासिक महत्व का निर्धारण किया जाता है। 71 निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल में मानव ने स्थायी ग्राम परमानेंट विलेज बसाने प्रारंभ किए? निम्न पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। करेक्ट आंसर इज नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन के कारण मानव ने स्थायी ग्रामों की स्थापना की। 72। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने के लिए पत्थर पर दूसरे पत्थर से प्रहार करने की विधि क्या कहलाती है? अपक्षय वेदरिंग, प्रहार तकनीक परकशन टेक्निक, गलन विधि स्मेल्टिंग, ढलाई कास्टिंग। करेक्ट आंसर इज प्रहार तकनीक परकशन टेक्निक। पत्थर के औजार बनाने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार कर फलक फ्लेक निकाले जाते थे, जिसे प्रहार तकनीक कहते हैं। 73। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल में मानव ने लकड़ी, हड्डी और पत्थर का संयुक्त रूप से उपयोग कर मिश्रित औजार कॉम्पोसाइट टूल्स बनाने प्रारंभ किए? मध्यपाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। करेक्ट आंसर इज मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाणों को लकड़ी या हड्डी में जड़कर मिश्रित औजार बनाए जाते थे। 74। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा लाल गेरू, रेड ओकर का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? मुद्रा निर्माण, शैलचित्र एवं शव संस्कार, धातु गलाने, कृषि उपकरण बनाने। करेक्ट आंसर इज शैलचित्र एवं शव संस्कार। लाल गेरू का उपयोग शैलचित्र बनाने तथा कई स्थानों पर शव संस्कार बेरियल में भी किया जाता था। 75। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल के मानव कंकालों के साथ लाल गेरू के उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दमदमा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। करेक्ट आंसर इज दमदमा। उत्तर प्रदेश के दमदमा से मध्यपाषाणकालीन समाधियों में लाल गेरू के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। 76। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में जीविका अर्थव्यवस्था सबसिस्टेंस इकोनॉमी का क्या अर्थ है? विदेशी व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं संग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था, कर टैक्स आधारित अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर इज जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं संग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था। प्रागैतिहासिक मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही भोजन एकत्रित या उत्पादित करता था, इसे जीविका अर्थव्यवस्था कहते हैं। 77। प्रागैतिहासिक काल में जल स्रोतों वाटर सोर्सेस के निकट मानव बसावट का सबसे प्रमुख कारण क्या था? धातुओं की उपलब्धता, जल, भोजन एवं शिकार की सुविधा, राजकीय सुरक्षा, व्यापारिक बंदरगाह। करेक्ट आंसर इज जल, भोजन एवं शिकार की सुविधा। नदियों एवं झीलों के निकट जल, वनस्पति तथा पशुओं की उपलब्धता अधिक होने से मानव वहीं बसता था। 78। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा प्रयुक्त खुरचनी स्क्रैपर का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता था? धान बोने में, पशुओं की खाल साफ करने एवं लकड़ी को तराशने में, धातु काटने में, मुद्रा ढालने में। करेक्ट आंसर इस पशुओं की खाल साफ करने एवं लकड़ी को तराशने में। खुरचनी का उपयोग पशुओं की खाल साफ करने, लकड़ी तथा हड्डी को आकार देने के लिए किया जाता था। 79। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पुरावशेष आर्टिफैक्ट को प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित नहीं माना जाता? हस्तकुठार, खुरचनी, प्राकृतिक रूप से टूटा हुआ पत्थर, भाला नोक। करेक्ट आंसर इस प्राकृतिक रूप से टूटा हुआ पत्थर। प्राकृतिक रूप से टूटे पत्थर मानव निर्मित नहीं होते, इसलिए उन्हें पुरावशेष नहीं माना जाता। 80। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन के अध्ययन में पर्यावरणीय पुरातत्व एनवायरनमेंटल आर्कियोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राचीन राज्यों की सीमाएं निर्धारित करना, प्राचीन मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना, प्राचीन मुद्राओं का अध्ययन करना, लिपियों का अनुवाद करना।
करेक्ट आंसर इस प्राचीन मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। पर्यावरणीय पुरातत्व के माध्यम से जलवायु, वनस्पति, पशु एवं मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.